हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, अगर आप भी बीटीपी के सेमेस्टर एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उससे पहले आपके पास ये जानकारी होनी ही चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर ना हो, आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड करके आए। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा हो कि रोल नंबर ऑन मिडल पेज, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके पास ये जानकारी होगी नहीं कि बीटीपी की बोर्ड कॉपी में कितनी जगह रोल नंबर को मेंशन करना होता है और क्यों मेंशन करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पेज कैसे भरना होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं नहीं देखे तो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको दिख रहा होगा कि रोल नंबर ऑन मिडल पेज, यानी कि आपको कहाँ कहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है अपनी बोर्ड की कॉपी पे। सबसे पहले तो इनरोलमेंट नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर आपको भूल कर भी नहीं लिखना होता है, केवल आपको रोल नंबर अपनी कॉपी पे लिखना होता है। अब क्यों लिखना होता है ये थोड़ा सा समझ लेंगे, और आपको मालूम है कि यहाँ से आपको बीटीपी से संबंधित बेसिक जो भी जानकारियाँ होती है, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई देगा नहीं, ना ही यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ये जो बोर्ड में कहिए कि बोर्ड से संबंधित है या फिर कहिए कि बोर्ड की पूरी जानकारी रखते हैं, उनके द्वारा ही ये जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, आप देखिए बोर्ड पे आपको रोल नंबर यानी कि बोर्ड की कॉपी पे आपको बीच में या फिर लास्ट में रोल नंबर कितनी जगह क्यों लिखना होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखना होता है। ये समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि आपकी जो कॉपी होती है, मान लिया आपने एग्जाम दिया तो आपकी पूरी कॉपी हो गई कॉलेज की। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कई सारे प्राइवेट कॉलेज भी होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी होंगे, सभी की कॉपियाँ बोरी में भर करके कहिए कि लोड करके कंधे पे, कहिए कि जो लेबर होते हैं या फिर जो भी होते हैं विभाग के लोग होते हैं, वो कंधे पे रख के या फिर जो भी स्तर हो रखने का, वहाँ से ले जाकर के गाड़ी में ले जाकर के फेंक देते हैं। जो भी आपका कार होता है, वाहन होता है, उसमें रख देते हैं। अब वहाँ से फिर से कहिए कि एक मेन सेंटर पे जाता है, और उसके बाद से उस सभी जिले की जो कॉपियाँ होती हैं, जिले के उस जिले में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी की कॉपियाँ फिर से विभाग में जाती हैं। फिर से वहाँ पे अनलोडिंग लोडिंग का कार्य होता है। फिर से वहाँ पे जब बोर्ड में जाते हैं, विभाग में जाते हैं, फिर से वहाँ से कहाँ कहाँ कॉपी चेक होगी, सेंटर बनता है, फिर से वहाँ पे ले जाती है। तो इस दौरान आपके लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान क्या होता है कि आपकी कॉपी की जो फर्स्ट पेज होता है वो खुरदुरा हो जाता है, कभी कभी फट जाता है। अब फर्स्ट पेज से ही जुड़ा हुआ लास्ट पेज भी होता है, तो लास्ट पेज भी फट जाता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के पास तो ये जानकारी होती है, चलिए हमने रोल नंबर शुरू में तो लिखा ही है, जाहिर सी बात है लास्ट पेज पे भी हमने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में आपका होता है कभी कभी कि फर्स्ट पेज तो फटता ही है, कभी कभी लास्ट पेज भी फट जाता है, इसलिए कि दोनों पेज एक ही से जुड़ा होता है, फर्स्ट और लास्ट पेज। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कॉपी मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर है ये, यहाँ तक आपका मान लीजिए 15 पेज में जाके खत्म हो गया, यहाँ पे आप खत्म हो गया, नीचे आप यहाँ पे ब्रैकेट बना करके यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर। ठीक है, आपका जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपने पूरी कॉपी भर दी, आपका पूरा पेज शुरू से लेकर के लास्ट तक हर एक कवर पेज भी आपने भर दिया, तो इस केस में आपको बीच में कहीं कहिए कि 15 पेज, 8 पेज, 10 पेज, बीच में कहीं एक जगह आपको रोल नंबर मेंशन कर देना होता है। अगर किसी कारणवश आपकी कॉपी वगैरह फटती है तो इस केस में अगर आपका मान लीजिए पूरा डाटा आपका चला जाएगा, कॉपी फट गई, वहाँ पे मिलान होगा, क्योंकि बोर्ड में बहुत सारी कॉपियाँ रहती हैं, बोरी बोरी में भर के हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर विभाग के द्वारा जाती हैं और फट जाती है, तो मिलान करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बीच में कहिए कि रोल नंबर वगैरह लिख देना होता है, और रोल नंबर से आपका पूरा डाटा ट्रेस कर लिया जाता है कि हाँ किस बच्चे की कॉपी है, वो सारी चीज़ आपकी निकल जाती है। अगर मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो आपके पास ये डाटा नहीं होगा, जब यूएफएम लगता है तब भी नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है, या फिर जब इस तरीके की स्थिति आती है कि आपका डाटा मिल नहीं पाता है बोर्ड को, आपका पेज वगैरह फर्स्ट पेज फट गया है, तो इस केस में अब आपका जो रिजल्ट होता है वो भी नो रिकॉर्ड फाउंड करके बताया जाता है कि आपका डाटा नहीं मिल पाया है। फिर से बाद में आपका विभाग आगे चल के रिजल्ट जारी कर देता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर देंगे, कि वो भी आप मिडल में एक दो बार भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर लास्ट में जाकर के भी एक दो बार मेंशन कर सकते हैं। एक दो बार भी मेंशन कर देंगे, 2-3 बार भी मेंशन कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग जब पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो बीच में भी एक बार मेंशन कर रहे थे अपना रोल नंबर ब्रैकेट बना करके नीचे की ओर, फिर लास्ट में भी जैसे कि आपकी कॉपी हो गई, ठीक है, ये आपकी कॉपी हो गई तो यहाँ पे नीचे की ओर एक ब्रैकेट बना करके रोल नंबर मेंशन कर देंगे, और फिर लास्ट में तो मेंशन करते थे, और शुरू में जो ये आपका डाटा रहता है यहाँ पे तो आपको भरना ही होता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।